नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं दीपांशु भंडारी। आखिरी दिन है जुलाई महीने का, बट नया हफ्ता शुरू हो रहा है। कल से नया महीना भी शुरू होने वाला है। कई सारे ग्लोबल ट्रिगर्स के बीच हमारे बाजार कैसे रिएक्ट करेंगे, ढेरों नतीजे भी इस हफ्ते आने वाले हैं, तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। और थोड़ा जो कंसोलिडेशन का दौर हमारे बाजार में आ गया है, क्या इस रेंज से बाहर निकलेंगे हमारे बाजार या इस हफ्ते भी यहीं अटके रहेंगे? इन सारे सवाल को जवाब मिलेगा आपको आने वाले आधे घंटे में। फोकस करना है आज के पावर ब्रेकफास्ट के शो पर। सबसे पहले तो आज सुबह जो ग्लोबल मार्केट के संकेत है वहां पर डाल देते हैं नजर। गिफ्ट निफ्टी पर आपको 50 अंकों की अच्छी बढ़त आती हुई दिख रही है, क्योंकि फ्राइडे को अमेरिकी बाजारों में आपने पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड होते देखा था। लगातार 13 दिन डाउ में खरीदारी हुई, फिर एक दिन करेक्शन आया, फ्राइडे को अच्छा खासा रिबाउंड आया। पर डाउ से ज्यादा आपने खरीदारी आती हुई देखी है नैस्डैक पर। करीब 2% की तेजी वहां पर थी। ब्रॉडर मार्केट में भी आपने बड़ा एक्शन देखा है अमेरिका में, और आज सुबह देखिए एशिया में कितना बढ़िया हैंडओवर आते हुए दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी तो 50 अंक ऊपर है ही। जापान का बाजार यहां पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। हांगकांग और चाइना खुलने की तैयारी में है। फ्राइडे को यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन बना था, और जो बाकी के एशिया के बाजार जो ऑलरेडी खुल चुके हैं, आधे से 1-1.5% तक की तेजी आपको आती हुई दिख रही है। तो जबरदस्त एक्शन ग्लोबल मार्केट्स में बना हुआ है। नज़र एक रखनी है बस रुपए पर। हमने देखा था फ्राइडे को बड़ी गिरावट आई थी, तो आज क्या रुपया संभलता है। और कच्चे तेल के भाव जो लगातार ऊपर जा रहे हैं, अब $85 के करीब आपको ब्रेंट आते हुए दिख रहा है 3 महीने की नई ऊंचाई पर। उसका क्या इंपैक्ट होगा, आइए समझते हैं सारे अपडेट्स और लेते हैं डिटेल्स नुपुर के साथ। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं। बढ़िया रिबाउंड फ्राइडे को आते हुए देखा अमेरिकी बाजारों में, क्या कुछ ट्रिगर्स थे, इस हफ्ते क्या कुछ अहम रहेगा? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। फ्राइडे को हमने देखा कि काफ़ी अच्छे क्लोजिंग हुई थी। एक दिन का ब्रेक लगा, लेकिन उसके बाद फिर से रिबाउंड आते हुए दिखा था। इनफैक्ट जुलाई का आज आखिरी दिन है और यही उम्मीद है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आपको अमेरिकी बाजार में जुलाई के मंथ में मिलने वाली है। लगातार 3 हफ्तों से भी देखें तो अमेरिकी बाजार हरे निशान में ही बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। और फ्राइडे की बात करें तो डाउ में करीबन 180 पॉइंट का उछाल आपको नजर आया था। S&P 1%, तो नैस्डैक में करीबन 2% की तेजी दिखी थी। बड़े स्टॉक्स, बड़े IT स्टॉक्स में हमने देखा था कि सपोर्ट नैस्डैक की तरफ आते हुए दिखा था। इनफैक्ट एक महीने का भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो डाउ में करीबन 3% की तेजी दिखेगी। S&P भी आपको 3% ऊपर ही नजर आएगा। नैस्डैक आउट परफॉर्मेंस की तरफ दिखेगा। 4% के गेन आपको एक महीने में दिख रहे हैं। और जो वहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स है रसेल 2000, उसमें भी करीबन 5% की तेजी आती हुई नजर आई है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा महीना अमेरिकी बाजार में आते हुए दिखा। काफ़ी सारे रीज़न है जिसकी तरफ से यहाँ पे सपोर्ट बाजार को मिला है। जो महंगाई है वो हम वहाँ पे नरमी आती हुई देखिए, गिरती महंगाई, साथ ही साथ जो नतीजे वहाँ पर आ रहे हैं उसका भी सपोर्ट मिल रहा है। जो मजबूत नतीजे कंपनी जो रिजल्ट्स अनाउंस कर रही है उसका भी बाजार को एक मजबूती की तरफ लेते हुए जा रहा है। यूएस की जो पर्सनल कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो भी यही दर्शा रहा है कि जो मांग है वो फिलहाल मजबूत है यहाँ पे। इनफैक्ट काफ़ी सारा इकोनॉमिक डेटा भी इस हफ्ते आपको आते हुए दिखेगा। शुक्रवार को अमेरिका का जो जॉब्स डेटा है वो आने वाला है जुलाई के महीने का। इनफैक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग PMIs है वो भी इस हफ्ते आपको आते हुए नजर आएंगे। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन नतीजों के चलते काफ़ी कुछ, और दमदार नतीजों के चलते आप देख रहे हैं कि नैस्डैक में भी आपको उछाल दिख रहा है, क्योंकि आने वाले समय में भी जो बड़े IT कंपनीज है उसके भी नतीजे आने वाले हैं। इंटेल अगर हम देखें तो 6% मजबूती के साथ बंद होते हुए दिखा था। नतीजे जो आए थे कंपनी के वो मजबूत थे, अनुमान से काफ़ी बेटर नतीजे आते हुए दिखे थे। PNG भी देखें तो 3% की तेजी आपको वहाँ पर भी नजर आएगी। अच्छे नतीजों के बाद ये स्टॉक में भी बड़ा रिएक्शन आते हुए नजर आया था। दूसरी तरफ फोर्ड मोटर्स, नतीजे यहाँ पर भी अच्छे थे। 3.5% की हालांकि गिरावट यहाँ पे स्टॉक में दर्ज हुई है, क्योंकि कंपनी का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके अडॉप्शन है वो इंडस्ट्री से थोड़ा सा पीछे था। जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है यहाँ पे फोर्ड में मजबूत नतीजों के बावजूद 3.5% स्टॉक फिसला, क्योंकि EV के कंसर्न्स यहाँ पर निकल के आए थे। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट में मजबूत 1 से 1.5% का उछाल हमने देखा था, जिसके चलते नैस्डैक में आपको आउट परफॉर्मेंस फ्राइडे के दिन नजर आई थी। एप्पल और अमेजॉन के नतीजे आने वाले इस हफ्ते, साथ ही साथ पेपैल, ऊबर, स्टारबक्स के भी नतीजे आते हुए दिखेंगे इस हफ्ते, तो यहाँ पर रहने वाली है नज़र। यूरोप में भी देखें तो वहाँ पर भी मजबूती बनी हुई, और आज वहाँ पर Q2 का डेटा आते हुए दिखेगा। डॉलर इंडेक्स में थोड़ी नरमी आई है, 101 के पास आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और बॉन्ड यील्ड की भी बात करें तो 4 बेसिस पॉइंट गिर के फिलहाल 4% के नीचे फिसलकर 3.95% के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रही है। लेकिन
एक्शन है तो कमोडिटीज़ में है। कच्चा तेल आपको 3 महीने के बाद आपको $85 के पार जाते हुए नज़र आ रहा है। 1% का उछाल वहाँ पर भी था। शुक्रवार के दिन सोना भी देखे तो $5 उछलकर 1960 के पार जाते हुए देखा। चांदी में भी 1% की तेज़ी नज़र आई थी। बेस मेटल में निकल देखे तो 2.5% उछलता हुआ नज़र आया और बाकी जो बेस मेटल्स थे वो दायरे में ट्रेड कर रहे थे। तो एक्शन इक्विटीज़ में भी भरपूर है, कमोडिटीज़ में भी भरपूर है। इकोनॉमी बूस्ट यहाँ पे जो महंगाई हमने गिरती हुई देखी उसका भी बेनिफिट है और जो नतीजे कंपनीज रिपोर्ट कर रहे हैं उसका भी रिएक्शन फिलहाल देखने मिल रहा है। और इस हफ्ते कुछ बढ़िया बड़े नतीजे और साथ ही महीने की शुरुआत है तो काफ़ी सारा डेटा भी आते दिखेगा। शुक्रिया अनुपुर ये सारे अपडेट के लिए। तो एक्शन पैक्ट हफ्ता होने वाला है। देख लेते हैं एक बार फ्राइडे को हमारे बाजारों में संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का एक्शन आया। एक बार फिर से एफआईज की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा ज़्यादा आपको आते हुए दिख रहा है। कैश मार्केट में करीब 1000 करोड़ की एफआईज ने बिकवाली करी थी। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो हल्की फुल्की बिकवाली थी, बट इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 1800 करोड़ की बिकवाली करी थी। तो पिछले 2-3 सेशन से जो एफआईज की तरफ से बिकवाली का प्रेशर है वो आपको जरूर आते हुए दिख रहा है, बट डीआईएस की तरफ से बढ़िया सपोर्ट था। 1634 करोड़ की खरीदारी हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में करी थी, अगस्त सीरीज के पहले ट्रेडिंग सेशन में। पर आज हफ्ते की शुरुआत के दिन आपको बाजार में क्या करना है, किस तरह की रणनीति बनानी है, कहां पर हो सकता है एक्शन और इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं, आइए जानते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ। अनिल जी गुड मॉर्निंग। नया हफ्ता है सर, पिछले हफ्ते थोड़ा कंसोलिडेशन था, लास्ट 2-3 सेशंस थोड़े हमारे बाजार के लिए कमजोर रहे हैं, कंसोलिडेशन वाले रहे हैं सर। बताएं आज कहां पर रखनी है नजर, किस तरह का एक्शन बन सकता है? गुड मॉर्निंग दीप। देखिए सेंसेक्स मिले जुले थोड़े से बेहतर ग्लोबल मार्केट से मिल रहे हैं। अमेरिका में तेजी अच्छी होती हुई दिखी है। उम्मीद से बेहतर अमेरिकी बाजार फिर से उछाल दिखाते हुए नजर आए और हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में डाउन नैस्डैक दोनों में अच्छी मजबूती दिखी। तो ग्लोबल सपोर्ट तो पूरा है भारतीय बाजारों के लिए। रहा सवाल हमारे अपने बाजारों का, तो थोड़ी ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिख रही है, तो नीचे के लेवल पर बाजार अहम लेवल पर सपोर्ट भी ले रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत ही खराब हो और ऐसा भी नहीं कि बहुत तेजी से भागना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ के ट्रेड मिलेंगे। और आज चूंकि हफ्ते की शुरुआत के समय आपको थोड़ी मजबूत शुरुआत के संकेत आते दिख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी से, मजबूत खुलने के बाद ऊपरी स्तरों पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। वापस से नीचे अहम सपोर्ट लेवल के आसपास आप कर सकते हैं खरीदारी। और सपोर्ट के लिहाज से आज जो लेवल्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है वो है निफ्टी पर 19,500 19,565। इस रेंज पर आपको करना है फोकस खरीदारी करने के लिए। आज से इस रेंज में आने पर आपको खरीदना चाहिए। ऊपर की तरफ 19,700 725 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है जहां पर शायद हम खुलेंगे और उसके बाद देखेंगे और कितनी ताकत बनती है। आगे बढ़ने पर 19,750 से 19,825 ये वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर से तो थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बैंक निफ्टी थोड़ी सी कमजोरी ज्यादा दिखा रहा है निफ्टी के मुकाबले में और अपने अहम सपोर्ट लेवल के आसपास आता हुआ दिख रहा है। और वो सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी के लिए है 45,075 से लेकर 45,225। ये 150 पॉइंट की रेंज बड़ा सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए और आसानी से नहीं टूटना चाहिए। ऊपर की तरफ 45,700 से लेकर 45,850 की रेंज है बैंक निफ्टी के लिए, जहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो मुझे लगता है कि नए हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा सेंटीमेंट बेहतर रहेगा और पिछले हफ्ते उतार चढ़ाव के बीच में थोड़ी पोजीशन कम भी हुई है। पुट कॉल रेशियो के लिहाज से बाजार हल्के भी हैं। बस दिक्कत है कि थोड़ी एफआईएस की बिकवाली हमने शुक्रवार को देखी है। अगर ऊपर के लेवल पर थोड़ी बहुत बिकवाली आ सकती है और वो रुकावट कर सकती है, तो इसीलिए यहाँ से आपको दोनों तरफ आज ट्रेडिंग के मौके मिलते हुए दिख सकते हैं। जी तो थोड़ा एफआईएस के सप्लाई का प्रेशर जरूर है, बट दोनों तरफ के मौके इस बाजार में दिख सकते हैं। रेंज की दोनों तरफ आपको मौकों की तलाश करनी है। शुक्रिया अनिल जी बताने के लिए कहां पर बाजार में रखनी है नजर। 19,500 19,565 ये निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज बन जाती है। ऊपर की तरफ 19,750 से 19,825 में आपको मुनाफा वसूली की भी कोशिश करनी है। बैंक निफ्टी की बात करें 45,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 45,075 45,325 आज के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज आपके लिए बनती है। और ऊपर की तरफ रखें तो 45,700 से 45,850 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बनेंगे। देखते हैं बाजार कौन सी डायरेक्शन चूज करते हैं। बट ओवर द वीकेंड कई सारे इंपॉर्टेंट नतीजे आए हैं और काफ़ी सारी खबरें भी हैं। आज के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे हैं, ट्रिगर्स क्या हैं और बाकी से कहाँ पर रखेगा एक्शन, आइए जानते हैं अरमान के साथ। अरमान गुड मॉर्निंग। पहले तो पिछले हफ्ते मार्केट बंद होने के बाद फ्राइडे को कौन से इंपॉर्टेंट नतीजे हैं ये बताएं।
जी, गुड मॉर्निंग। कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें तो पीरामल इंटरप्राइजेस के नतीजे हैं। यहाँ पर अगर आप ओवरऑल अगर आप नतीजे देखें तो कमज़ोर दिख रहे हैं। एनआईआई लगभग 16.6% के आसपास गिर कर आई है। मुनाफे में भी लगभग 94% के आसपास की आपको गिरावट दिखेगी। और उसी के साथ साथ अगर आप देखें प्रॉफिट जो वहाँ पर आपको जो ग्रोथ आती हुई दिखी है, जो कंपेरेटिवली अगर आप देखें तो गेंस जो हैं लगभग 855 करोड़ के जो वहाँ पर आपको प्रॉफिट्स थोड़ा कंपेरेटिवली दिख रहे हैं। उसमें अगर आप देखें तो वो श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के स्टेक के लगभग 855 करोड़ का जो प्रॉफिट था वहाँ पर भी स्टेक है। और अगर आप निम्स की बात करें तो निम्स भी कम होकर आए हैं, 5.8% से कम होकर लगभग 4.3% के आसपास आते हुए दिखे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अनुमान से बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। एनआईआई लगभग 36.5% बढ़कर आई है। मुनाफे में भी आप लगभग 61% के आसपास की बढ़ोतरी देखेंगे। एनएनपीए सुधर कर आए हैं, 0.86% से इंप्रूव होकर 0.7% पर आते हुए दिखे हैं। मैरिको ऑपरेशनली नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। आय हालांकि देखें तो लगभग 3% के आसपास गिर कर आई है। ग्रॉस मार्जिन्स इंप्रूव होकर आए हैं, 45% से इंप्रूव होकर 50% पर आते हुए दिखे हैं। और कामकाजी मार्जिन्स की बात करें तो वहाँ पर भी आपको 20.6% से इंप्रूव होकर 23.2% पर आते हुए दिखे हैं, और जो अनुमान था वो 22% का था। यूनाइटेड ब्रेवरीज यहाँ पर नतीजे आपको कमज़ोर दिख रहे हैं। आय लगभग 7%, 6.7% के आसपास गिर कर आई है। मार्जिन्स में भी आपको कटौती है, 10.8% से कम होकर 9.8% के आसपास आते हुए दिखे हैं। हालांकि जो अनुमान था वो 7.2% के आसपास का था। और मुनाफे में भी अगर आप देखें तो 16% के आसपास की आपको जो है गिरावट दिखेगी। एसबीआई कार्ड्स यहाँ पर आप देखें एनआईआई 14% के आसपास बढ़कर आई है। मुनाफा हालांकि अगर आप देखें तो 5.4% के आसपास गिर कर आया है, क्योंकि प्रोविजंस में आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी दिख रही है। लगभग 28% के आसपास की आपको प्रोविजंस में है जो वहाँ पर बढ़ोतरी दिख रही है। MCX यहाँ पर नतीजे कमज़ोर दिख रहे हैं। आय हालांकि अगर आप देखें 34% के आसपास बढ़कर आई है, जो अनुमान से अगर आप देखें अनुमान के लगभग मुताबिक ही है। मार्जिन्स में बड़ा कट आता हुआ दिखा है, 45.3% से गिरकर मार्जिन सिर्फ 7.3% पर आए हैं। उसी के चलते आप देख रहे हैं जो कामकाजी मुनाफा है वहाँ पर भी इतनी ही कट होती है, लगभग 78% के आसपास की आपको गिरावट आती हुई दिख रही है। और जो सॉफ्टवेयर एक्सपेंसेस हैं वो इस बार 81 करोड़ के आसपास के जो है वो आते हुए दिखे हैं। NTPC यहाँ पर अगर आप देखें मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। आय लगभग 2% के आसपास गिर कर आई है। मार्जिन्स इंप्रूव हो गया है, 24.3% से बढ़कर 29.1% के आसपास आते हुए दिखे हैं। अनुमान जो था 27% था, उस हिसाब से अगर आप देखें तो मार्जिन्स यहाँ पर अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे हैं। और अंत में अगर आप बात करें मुनाफे की तो मुनाफे में लगभग आपको 9.5% के आसपास की वृद्धि दिखेगी। तो इम्पॉर्टेंट नतीजे हैं। निफ्टी में तो ऑफकोर्स NTPC यहाँ पर रखनी है आपको नज़र। अरमान बताइए और कौन सी खबरें हैं इस हफ्ते के लिए, आज के लिए कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी हैं? बिल्कुल, आज कई सारे ट्रिगर्स भी हैं और नतीजे भी हैं। नतीजों में बात करें तो निफ्टी में मारुति सुजुकी, यूपीएल, पावर ग्रिड के नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफएनओ में बॉश, नवीन फ्लोरिन, पेट्रोनेट LNG, गेल और अबोरा रियल्टी जैसी कंपनियां जिनके नतीजे आएंगे। पावर ग्रिड पर आपको यहाँ पर यूँ भी ध्यान रखना है क्योंकि बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ जो बोनस शेयर है उस पर भी विचार किया जाएगा। कंट्रोल प्रिंट यहाँ पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ बायबैक के प्रस्ताव पर जो है विचार किया जाएगा। JBM ऑटो बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। इजी ट्रिप प्लानर्स यहाँ पर ध्यान रखें क्योंकि बोर्ड बैठक में जो एक्विजिशन और फंड रेजिंग फंड्स जो है फंड रेजिंग के लिए वहाँ पर जो है विचार किया जाएगा। साउथ इंडियन बैंक यहाँ पर बोर्ड बैठक में यहाँ पर भी फंड जुटाने पर विचार है। और अगर आप फाइलिंग IT रिटर्न्स भरने के लिए जो है लास्ट डेट है और RBI मॉनिटरी और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू जो है वो भी होने वाला है। ग्लोबल के हिसाब से अगर आप बात करें तो यूरोप का Q2 का GDP का डेटा है। IPO अपडेट्स की अगर आप बात करें तो यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रोमा इनका IPO जो है बंद होता हुआ दिखा है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन जो है वो लगभग 37 टाइम्स आसपास जो है बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 8.7 टाइम्स, NII लगभग 39 के आसपास और QIB का अगर आप देखें तो 86 गुना से भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। रेल विकास निगम लिमिटेड OFS अपडेट यहाँ पर आता हुआ दिखा है। रिटेल सब्सक्रिप्शन को देखें 18% और नॉन रिटेल का जो पहले आपको डेटा आ चुका था 1.73x जो होता हुआ दिखा था। अब आ जाते हैं खबरों पर। खबरों में सबसे पहले सीमेंस पर ध्यान रखें क्योंकि वो लो वोल्टेज और गियर्स मोटर कारोबार बेचने के लिए जो शेयर होल्डर ने मंजूरी नहीं दी है, 74% शेयर धारकों ने बिक्री के खिलाफ जो है वोट दिया है। ग्लैंड फार्मा US FDA ने इनका विशाखापट्टनम की जो एक इनकी फैसिलिटी है वहाँ पे GMP जांच पूरी की है और इस कंपनी की फैसिलिटी को कोई आपत्तियाँ जारी नहीं हुई है। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे कंपनी को हार्ले डेविडसन X440 के लिए ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है और अब जो है बाइक ऑनलाइन बुकिंग विंडो को जो 3 अगस्त से बंद करेंगे। आलोक इंडस्ट्रीज़, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे 3 लाख की घूसखोरी के मामले में कई गिरफ्तारियाँ होती हुई दिखी है और तलाशी के दौरान लगभग 60 लाख रुपए के आसपास जो है नकदी बरामद हुई है, जिसमें अगर गिरफ्तारी करें तो उसमें आलोक इंडस्ट्रीज़ के जो सहयोगी हैं उनमें भी कोई एक है जिनको गिरफ्तारी की गई है उनकी। इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर इंडिगो ने DGCA के
स्पेस ऑडिट जो है वहाँ पर बयान जारी करते हुए दिखाया। उन्होंने कहा है कि कंपनी को 19 जुलाई को DGCA के कारण बताओ नोटिस का उन्होंने जवाब दिया है। जवाब ये दिया है कि जिसमें बताया गया कि प्रक्रिया का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और इंडिगो के जवाब को रिव्यू किया गया और मगर यह संतोषजनक जो है वो उसे इस जवाब को नहीं पाया गया है। यहाँ पर रेमंड रियल्टी ने थाने में अपने चौथे प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का जो है ऐलान किया है। और अंत में श्रीराम फाइनेंस पर अगर आप बात करें तो मद्रास हाई कोर्ट ने कंपनी पर 5 करोड़ जुर्माना लगाने के ED के आदेश पर रोक लगाई है। बहुत सारी खबरें हैं आज जहां पर आपको एक्शन दिखेगा। शुक्रिया अरमान ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। एक्शन तो स्टॉक्स में भी आने वाला है। आइए कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स और कुछ और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पर करते हैं बातचीत। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ रहे हैं। नीलेश गुड मॉर्निंग। पहले तो आपके आज के जो ट्रेडिंग आइडियाज हैं उनके बारे में बताएं, क्या कुछ स्टॉक सिलेक्ट किया आपने? वेरी गुड मॉर्निंग टू दीपांशु। देखिए आउटलुक मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में ही है, इसीलिए लॉन्ग साइड में फोकस है। IRCTC इस पर्टिकुलर काउंटर में फ्राइडे के सेशन में एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, तो एक फॉलोअप मूव हमें आज के सेशन में देखने को मिल सकता है। 630 की क्लोजिंग थी स्पॉट में, 645 तक का मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 620 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा, तो IRCTC पे फोकस करना होगा। यहाँ पे एक फॉलोअप मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं ऑन द बैक ऑफ ब्रेकआउट। उसके अलावा अगर हम ओवरऑल FMCG स्पेस में भी देख रहे हैं तो काफी अच्छा मूव था। और एक रियलिटी स्पेस में हमें जो पसंद आ रहा है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज लगातार एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। 1750 के पार निकलता हुआ नजर आया था। ऊपरी स्तर पर 1770 से लेके 1800 तक का मूव हमें गोदरेज प्रॉपर्टीज में देखने को मिल सकता है। 1725 के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज और IRCTC की 2 खरीदारी के काउंटर होंगे आज के लिए। राय आपकी NTPC पर भी लेनी है, टॉप गेनर था फ्राइडे को, आज अपने नतीजों पर भी रिएक्ट करेगा। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं? बिल्कुल, देखिए NTPC लगातार इस पर्टिकुलर काउंटर ने आउट परफॉर्म किया है और एक फ्राइडे के सेशन में हम ऑलरेडी एक स्पाइक देख चुके हैं। लगभग 4% का उछाल हमने देखा लास्ट वीक। तो ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है। एक फॉलोअप मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, बट कहीं ना कहीं नतीजे पॉजिटिव साइड में आने वाले वो डिस्काउंट हो चुका है यहाँ पे। तो ऐसा लग रहा है कि डिस्काउंट हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ी बड़ी अपसाइड यहाँ पे शायद देखने को ना मिले और इस पे नजर रखनी चाहिए। कोई भी डिक्लाइन हो तो इसे ऐड करें पोर्टफोलियो में। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू 230-240 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, बट पोजिशनल नजरिया रखें तो बेहतर होगा। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है। ओके तो ये है आपके लिए NTPC आउटलुक पॉजिटिव है। गोदरेज प्रॉपर्टीज और IRCTC 2 बेहतरीन स्टॉक कॉल्स आ रही हैं नीलेश की तरफ से। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। गिफ्ट निफ्टी थोड़ी अपनी मजबूती बढ़ाते हुए दिख रहा है, 65 पॉइंट ऊपर है 19,800 के लेवल पर इस समय। आइए कमोडिटी बाजार पर नजर डालते हैं और जानते हैं आज क्या कुछ एक्शन यहाँ पर हो सकता है। हमारे साथ आपको स्ट्रैटेजी देने के लिए मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा इस समय जुड़ रहे हैं। अमित गुड मॉर्निंग। कच्चे तेल से करते हैं शुरुआत, क्योंकि 3 महीने की नई ऊंचाई पर आ गया है इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो अब $85 पर प्राइसेस दिख रहे हैं। हमारे बाजार पर क्या इंपैक्ट हो सकता है? जी गुड मॉर्निंग। देखिए पिछले हफ्ते का क्लोज जो था वो बढ़िया क्लोज देने में कामयाब हुआ है, ऑलमोस्ट नियर टर्म हाइज के आसपास। तो ऐसा लगता है कि तेजी जो है वो जारी रहेगी। फिलहाल आई थिंक रशिया और यूक्रेन के बीच जो दोबारा इंटेंसिफाई हुआ है ड्रोन अटैक की वजह से, वो भी एक फैक्टर है जो सपोर्ट कर सकता है कच्चे तेल को। तो मैं समझता हूँ कि शॉर्ट टर्म बेसिस 6,500 के ऊपर जब तक है तब तक बाइंग ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। M6 पर भी 6530 के आसपास में बाइंग की सलाह देना चाहूँगा 6,650 के लक्ष्य के लिए, और इस ट्रेड के लिए 6450 का एक स्टॉप लॉस में सजेस्ट करूँगा। ओके गोल्ड और सिल्वर पर क्या करना है आज? जी गोल्ड और सिल्वर में खास करके लास्ट वीक के US GDP डेटा के बाद हमने देखा है कि ऊपरी स्तरों पे दबाव मेंटेन रहा है, खास करके सिल्वर पे। तो सिल्वर में मैं सजेस्ट करूंगा करीबन 74,400 के आसपास बिकवाली की सलाह होगी, 74,900 के स्टॉप लॉस के साथ, और डाउन साइड में 73,500 तक का टारगेट होगा। सिमिलरली गोल्ड में भी हमने एक रिबाउंड तो निचले स्तरों से आते हुए देखा है, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि 59,400 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं 59,600 के स्टॉप के साथ, और डाउन साइड में 59,050 तक के लक्ष्य होंगे। ओके तो ये है आपके लिए कुछ ट्रेडिंग कॉल्स और साथ ही आज के लिए गोल्ड और सिल्वर के इंपॉर्टेंट लेवल्स भी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी और कॉल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए भी। आइए बढ़ते हैं आगे और ब्रोकरेजेस पर करते हैं नज़र FIR में।
बताएं अरमान आज की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स। जी, कुछ रिपोर्ट्स में सबसे पहले अगर आप बात करें CLSA की NTPC पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं बाय को। टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं, 209 से बढ़ाकर 240 का कर रहे हैं। मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो 210 का है। JP मॉर्गन की एक्साइड इंडस्ट्रीज पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं ओवरवेट को और टारगेट जो है 275 का कर रहे हैं। मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो 250 के आसपास का है। सिटी की भी एक्साइड इंडस्ट्रीज पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं बाय को, टारगेट रख रहे हैं 270 का। मॉर्गन स्टैनली की महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं इक्वल वेट को और टारगेट जो है वो घटा रहे हैं, 325 से घटाकर 300 का कर रहे हैं, जो कि अगर आप देखें मौजूदा भाव भी 300 के आसपास का ही है। वहीं JP मॉर्गन की महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज पर रिपोर्ट है, न्यूट्रल का जो स्टैंड है वो मेंटेन कर रहे हैं, पर टारगेट वो थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, 230 से बढ़ाकर 260 का कर रहे हैं। और अंत में अगर आप बात करें CLSA की मैरिको पर जो रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं रेड्यूस को और टारगेट रख रहे हैं 560 का, जो कि अगर 560 का अगर टारगेट रख रहे हैं, मौजूदा भाव से देखेंगे फिर भी कमी है क्योंकि 575 के आसपास का मौजूदा भाव है। ओके, तो ये है आपके लिए आज की कुछ इंपॉर्टेंट ब्रोकर रिपोर्ट्स भी जहां पर रखनी है नजर। शुक्रिया अरमान। पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही। अच्छे मूड माहौल में है एशिया के बाजार, थोड़े अमेरिकी फ्यूचर्स सुस्त हैं, बट फ्राइडे को आपने जबरदस्त रिबाउंड देखा था। आज देखते हैं हफ्ते के पहले दिन कैसा रहेगा।